हमारा फोकस इनकी संख्या बढ़ाने के साथ ही इनको लगातार अपग्रेड करने पर भी है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। यानी देश आजाद होने के बाद 10,000 और मोदी आने के बाद नई 5,000। इंडस्ट्री को आज कैसी स्किल चाहिए, 10 साल बाद किस प्रकार की स्किल लगेगी, इसके लिए आईटीआई नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। इसलिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है। आज हमने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा आईटीआई इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे, कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। मेरे नौजवान साथी, आप लोग देखते होंगे इन दिनों अनेक देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, उसमें एक विषय उनका होता है कि भाई हमें आपके देश के स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। हमारे नौजवानों के लिए दुनिया में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया।
कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़े। उनके नाम पर बनने वाली ये स्किल यूनिवर्सिटी उसी सपने को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगी। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार लगातार बिहार के शिक्षा संस्थाओं को आधुनिक बनाने में जुटी है। आईआईटी पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। आज भी बिहार में कई बड़े शिक्षा संस्थानों के आधुनिकीकरण का काम आरंभ हुआ है। एनआईटी पटना के बिहटा कैंपस को भी अब हमारे होनहार विद्यार्थियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विद्यालय, छपरा और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, इन सभी संस्थानों में नए एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी गई है। साथियों, अच्छे संस्थानों के साथ साथ नीतीश जी की सरकार बिहार के नौजवानों की पढ़ाई का खर्च भी कम कर रही है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है, ब्याज मुक्त कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार का निर्णय है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1800 से बढ़ाकर के 3600 कर दी गई है। साथियों, आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में
स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। साथियों, बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही है। पिछले 2 वर्षों में ही 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति बिहार में हुई है। इससे नौजवानों को नौकरी मिली और शिक्षा व्यवस्था का स्तर भी ऊपर उठा। साथियों, बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों को लेकर काम कर रही है। राज्य सरकार ने जितने रोजगार 20 साल में बनाए, और अभी नीतीश जी ने भी हमें अपने भाषण में बताया, आने वाले 5 साल में उससे 2 गुने रोजगार निर्माण का लक्ष्य है। संकल्प यही है कि बिहार के नौजवान को बिहार में ही नौकरी मिले, बिहार में ही काम मिले। साथियों, ये समय बिहार के युवाओं के लिए डबल बोनस का भी है। इस समय देश में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है। मुझे कोई कह रहा था कि बाइक और स्कूटर पर जीएसटी कम होने से बिहार के युवक बहुत खुश हैं। बहुत से युवाओं ने तो इस धनतेरस को ये खरीदने की भी प्लानिंग कर ली है। मैं बिहार के देश के युवाओं को उनकी जरूरतों की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी कम होने की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब स्किल्स बढ़ती है, देश आत्मनिर्भर होता है, निर्यात बढ़ता है, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। 2014 से पहले भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी कहा जाता था, यानी ग्रोथ कम थी, रोजगार भी बहुत कम थे। आज भारत टॉप 3 इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। बड़े उद्योगों से लेकर जो हमारे एमएसएमईज हैं, उनमें अभूतपूर्व रोजगार का निर्माण हुआ है। इन सबका बड़ा लाभ हमारे युवाओं को और विशेषकर आईटीआई के स्किल्ड युवाओं को भी हुआ है। मुद्रा स्कीम ने भी करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। अभी भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी लागू की है। इससे देश के करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने में मदद मिलेगी। साथियों, ये समय देश के हर युवा के लिए अवसरों से भरा हुआ है। हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन कौशल का, इनोवेशन का, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ये सब कुछ भारत के आप सभी नौजवानों के पास है। आप सभी की शक्ति विकसित भारत की शक्ति बनेगी। इसी विश्वास के साथ देश भर के आईटीआई के नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं और बिहार के नौजवानों को जो बिहार की सरकार ने अनेकविध नए तोहफे दिए हैं, इन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।